नमस्ते दोस्तों। क्या बिना कोचिंग आरएस में सिलेक्शन संभव है या फिर सेल्फ स्टडी से? सेल्फ स्टडी का पूरा सच आज के इस वीडियो में जानेंगे। एक सवाल लगभग हर आरएस एस्पिरेंट के मन में आता है, क्या बिना कोचिंग के आरएस में सिलेक्शन हो सकता है? क्या आपको लाखों रुपए की कोचिंग चाहिए? क्या जयपुर जाकर किसी बड़े इंस्टीट्यूट में पढ़ना जरूरी है? क्या बिना क्लासरूम गाइडेंस के आप आरएस क्लियर नहीं कर सकते? अगर आपके मन में भी ये सवाल है तो इस वीडियो को पूरा देखिए, क्योंकि आज मैं आपको सिर्फ ये नहीं बताऊंगा कि हाँ सेल्फ स्टडी से सिलेक्शन हो सकता है, बल्कि हम प्रैक्टिकली समझेंगे सेल्फ स्टडी में सिलेक्शन क्यों पॉसिबल है, किन स्टूडेंट के लिए सेल्फ स्टडी बेहतर है, किन स्टूडेंट को गाइडेंस की ज़रूरत पड़ती है, किताबें कितनी पढ़नी है, करंट अफेयर कैसे करनी है, पीवाईक्यू को कैसे यूज करना है, रिवीजन कितनी बार करना है, टेस्ट सीरीज कब शुरू करनी है, और सबसे इम्पोर्टेंट सेल्फ स्टडी को सिलेक्शन ओरिएंटेड कैसे बनाया जाए। तो आप इस वीडियो को बिना स्किप किए देखिएगा ताकि कोई इम्पोर्टेंट इन्फॉर्मेशन छूट ना जाए। सबसे पहले रियलिटी समझिए। सबसे पहले एक बात बिल्कुल क्लियर कर लेते हैं, कोचिंग सिलेक्शन की गारंटी नहीं है और सेल्फ स्टडी फेलियर की गारंटी भी नहीं है। सिलेक्शन का रास्ता आपके हाथ में है। बहुत सारे स्टूडेंट कोचिंग करते हैं लेकिन सिलेक्शन नहीं होता। क्यों? क्योंकि कोचिंग सिर्फ आपको कंटेंट और डायरेक्शन दे सकती है, लेकिन मंजिल तक पहुंचने के लिए चलना आपको ही पड़ेगा। आपको करना क्या है? आपको पढ़ना है, आपको रिवाइज करना है, आपको क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, आपको टेस्ट देना है, आपको अपनी मिस्टेक्स सुधारनी है, और एग्ज़ाम के दिन पेपर आपको ही देना है। कोई और आपकी जगह एग्ज़ाम नहीं दे सकता। इसीलिए सिलेक्शन का सबसे बड़ा फैक्टर है आपकी प्रिपरेशन की क्वालिटी और कंसिस्टेंसी। सेल्फ स्टडी का सही मतलब क्या है? यहाँ एक बहुत इम्पोर्टेंट डिस्टिंक्शन समझिए। सेल्फ स्टडी का मतलब यह नहीं कि मैं किसी टीचर की मदद नहीं लूँगा। सेल्फ स्टडी का मतलब है अपनी प्रिपरेशन की ओनरशिप खुद लेना। टीचर आपको राह दिखा सकता है, लेकिन मंजिल तक आपको खुद ही पहुंचना है। मान लीजिए आपको किसी टॉपिक में प्रॉब्लम आ रही है, आप लेक्चर देख सकते हैं, किसी टीचर से कॉन्सेप्ट समझ सकते हैं, बुक पढ़ सकते हैं, अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं, लेकिन फाइनल डिसीजन आपका होना चाहिए। क्या पढ़ना है, कितना पढ़ना है, कब रिवाइज करना है और कब टेस्ट देना है, यही वास्तविक सेल्फ स्टडी है। याद रखें, सोच आपकी, योजना आपकी, समय प्रबंधन आपका, लक्ष्य आपका, सिलेक्शन भी आपका। सेल्फ स्टडी का पहला पिलर सिलेबस। सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो आपकी प्रिपरेशन की शुरुआत किसी बुक से नहीं होनी चाहिए, शुरुआत सिलेबस से होनी चाहिए। सिलेबस को सिर्फ एक बार पढ़ना नहीं है, उसे अपने स्टडी टेबल के सामने रखिए। धीरे धीरे आप समझने लगेंगे क्या पढ़ना है, क्या छोड़ना है। आरएस प्रिपरेशन में ये स्किल बहुत महत्वपूर्ण है। क्या करें? स्टेप बाय स्टेप हर टॉपिक को छोटे कंपोनेंट्स में डिवाइड कीजिए। अगर सिलेबस में कोई बड़ा टॉपिक है तो उसे सब टॉपिक्स में डिवाइड करें। फिर हर सब टॉपिक के सामने 3 चीज़ें लिखे। इससे आपकी प्रिपरेशन बहुत ज़्यादा टारगेटेड हो जाएगी। उदाहरण मान लीजिए सिलेबस में टॉपिक है राजस्थान का इतिहास। इसमें राजस्थान के प्रमुख राजवंश, क्या पढ़ना है? प्रमुख राजवंश कहाँ से पढ़ना है? स्टैंडर्ड बुक और नोट से, और क्या पीवाईक्यू में क्या पूछा गया है, उसके हिसाब से आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग डिवाइड करना है। तो सिलेबस से आपको पूरा रोड मैप उस सब्जेक्ट का समझ में आ जाएगा कि क्या पढ़ना है और क्या छोड़ना है। फिर पीवाईक्यू को अपना जीपीएस बनाइए। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सिर्फ प्रैक्टिस के लिए नहीं होते। पीवाईक्यू आपको एग्जाम की सोच समझाते हैं। अगर सेल्फ स्टडी का कोई एक सबसे पावरफुल टूल चुनना हो तो मैं कहूँगा पीवाईक्यू। पीवाईक्यू से आप ये समझ पाएंगे कौन से टॉपिक्स बार बार इम्पोर्टेंट रहे हैं, क्वेश्चन फैक्चुअल है या कॉन्सेप्चुअल, क्वेश्चन की डिफिकल्टी क्या है, ऑप्शंस किस प्रकार बनाए गए हैं, किस टॉपिक से क्वेश्चंस को अलग अलग तरीके से पूछा जा सकता है, और सबसे महत्वपूर्ण, एग्जामिनर आपसे क्या जानना चाहता है।
पीवाईक्यू आपका डायरेक्शन क्लियर करता है, आपका टाइम बचाता है और सिलेक्शन के चांसेस बढ़ाता है। उदाहरण, राजस्थान का इतिहास, पीवाईक्यू एनालिसिस 2018 गोइल वंश से प्रश्न, क्वेश्चन पैटर्न, तथ्यात्मक प्लस अवधारणात्मक मिश्रण। इसके इस हिसाब से आप देख सकते हैं कि बार बार पूछे जाने वाले टॉपिक्स को प्राथमिकता देनी चाहिए। महत्वपूर्ण सुझाव, हर टॉपिक के पीवाईक्यू कम से कम 10-15 साल के देखिए। पीवाईक्यू को हल करके एनालाइज कीजिए, गलत सवालों की लिस्ट बनाइए और बार बार रिवाइज कीजिए। पीवाईक्यू से बनने वाले पैटर्न्स को अपनी नोट्स में लिखिए। सिर्फ बुक खोलकर पढ़ने की बजाय एग्जाम की डिमांड को सामने रखकर पढ़िए। अब कौन सी बुक पढ़े, कितनी बुक्स पढ़नी चाहिए? रियलिटी, सेल्फ स्टडी करने वाले स्टूडेंट्स सबसे ज़्यादा बुक कंफ्यूजन में रहते हैं। कंफ्यूजन की स्थिति, एक यूट्यूब वीडियो कहता है ये बेस्ट बुक है, दूसरा कहता है नहीं वो बुक पढ़ो, तीसरा कहता है मेरे नोट्स पढ़ो, और स्टूडेंट धीरे धीरे रिसोर्सेज कलेक्ट करने लगता है। लेकिन याद रखिए, रिसोर्सेज कलेक्ट करने से सिलेक्शन नहीं होता, रिसोर्सेज को मास्टर करने से होता है। इस एक सब्जेक्ट के लिए प्राइमरी सोर्स तय कीजिए, फिर उसी सोर्स से पढ़िए। अगर कोई टॉपिक समझ नहीं आ रहा हो तो सप्लीमेंट्री सोर्सेज इस्तेमाल कीजिए, लेकिन हर बार नया मटेरियल शुरू मत कीजिए। लिमिटेड सोर्सेज सुने, एक सोर्स को मास्टर करें, मल्टीपल रिवीजन करें। याद रखें, बुक कम, रिवीजन ज़्यादा, सिलेक्शन की सही तैयारी है। फिर रिवीजन का साइंटिफिक अप्रोच, सबसे इम्पोर्टेंट चीज, रिवीजन ऑप्शनल नहीं, कोर है। आपने आज 100 पेज पढ़ लिए, कल क्या याद रहेगा? कुछ हिस्सा, कुछ दिनों बाद और कम। इसीलिए रिवीजन आपके प्रिपरेशन का कोर हिस्सा है। रिवीजन क्यों जरूरी है? हमारी याददाश्त समय के साथ कमजोर होती जाती है। रिवीजन में इंफॉर्मेशन लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाती है। बार बार रिवीजन से कॉन्सेप्ट्स क्लियर और स्ट्रॉन्ग बनते हैं। रिवीजन से कॉन्फिडेंस बढ़ता है और एग्जाम में एक्यूरेसी इंप्रूव होती है। रिवीजन का प्रैक्टिकल अप्रोच, फर्स्ट रिवीजन कॉन्सेप्ट समझने के तुरंत बाद, 0 से 1 दिन के अंदर। सेकंड रिवीजन कुछ दिनों के अंदर, 2 से 7 दिन में। थर्ड रिवीजन कुछ हफ्तों में, 2 से 4 हफ्ते में। फोर्थ रिवीजन एग्जाम ओरिएंटेड, रैपिड रिवीजन के दौरान एग्जाम से पहले। रिवीजन का असली तरीका एक्टिव रिकॉल। रिवीजन का मतलब सिर्फ पेजेस दोबारा पढ़ना नहीं है। कैसे करें? बुक बंद कीजिए, खुद से पूछिए, जो याद है उसे लिखिए या बोलकर रिकॉल कीजिए। अगर आप बिना बुक देखे आंसर रिकॉल कर पा रहे तो समझिए नॉलेज मजबूत हो रही है। हर रिवीजन में कम समय में ज़्यादा रिकॉल करें। शॉर्ट नोट्स, माइंड मैप्स, चार्ट बनाइए। रिवीजन के लिए पोमोडोरो टेक्निक यूज कीजिए। हर रिवीजन के बाद पीवाईक्यू सॉल्व करके कॉन्सेप्ट टेस्ट दीजिए। पढ़ना एक बार काम है, लेकिन याद रखना बार बार का काम है। अब है नोट्स कैसे बनाएं। सेल्फ स्टडी में नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, स्टूडेंट पूरी बुक को नोट्स में कन्वर्ट कर देता है। फिर 300 पेजेस की बुक से 250 पेजेस के नोट्स बन जाते हैं। 300 पेजेस बुक, 250 पेजेस नोट्स, इसका क्या फ़ायदा? नोट्स का उद्देश्य बुक को डुप्लीकेट करना नहीं है। नोट्स का उद्देश्य है रिवीजन को फास्ट बनाना। याद रखें, हजारों पेजेस नहीं, अपने कॉन्डेंस्ड नोट्स को रिवाइज करना है। आपके नोट्स में यह होना चाहिए: इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, तथ्य, तिथियां, नाम, स्थान, आंकड़े, डिफिकल्ट कॉन्सेप्ट, कठिन बातें और उनके आसान एक्सप्लेनेशन, पीवाईक्यू बेस्ड इंफॉर्मेशन, पीवाईक्यू में पूछे गए इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और ट्रेंड्स। आपके मिस्टेक्स, ये गलतियां हुई, उन्हें लिखें और जो याद रखें। इंपॉर्टेंट डाटा, चार्ट, टेबल्स, रिपोर्ट, स्कीम्स, एक्ट्स आदि। रिवीजन पॉइंट्स, एक नज़र में याद करने वाले की पॉइंट्स। नोट्स बनाते समय ध्यान रखें, शॉर्ट और कंसाइज लिखें, अपने वर्ड्स में लिखें, हाईलाइट और सिंबल का यूज करें, हेडिंग्स और सब हेडिंग्स स्पष्ट करें। एवरी टॉपिक के एंड में एक पेज समरी बनाएं। स्मार्ट नोट्स, फास्ट रिवीजन, बेटर रिटेंशन, सिलेक्शन। एक दोस्तों, मैं अपनी तरफ से एक बात कहना चाहूँगा। आज के टाइम में दोस्तों, अगर कोई जॉब करता है,
तो किसी को टाइम नहीं निकाल पा रहा है नोट्स बनाने का, तो नोट्स बनाने की कोई ज़रूरत नहीं है। आप अपने अकॉर्डिंग एक बुक सेलेक्ट कीजिए, उसमें अंडरलाइन कर लीजिए इम्पोर्टेंट कीवर्ड, और उस बुक्स को ही आप 5, मैं तो बोल रहा हूँ 10 बार रिवाइज कीजिए। तो वही आपके, जब आप पहली बार पढ़ोगे थोड़ा डिफ़िकल्ट लगेगा, दूसरी बार डिफ़िकल्ट लगेगा, तीसरी बार में थोड़ा ईज़ी लगेगा, चौथे 5वीं बार में जाते-जाते आपको पता चल जाएगा कि इस पेज में से क्या पढ़ना है। एक टॉपिक को मुझे समझ लो 20 पेज का है, तो आपको उसको रिवाइज करने में मुश्किल से आधा घंटा भी नहीं लगेगा, ये आप ध्यान रखिएगा। अब करंट अफेयर कैसे करें? लो बड़े बड़े कोर्सेज, यूट्यूब वीडियोस डेली के देख देख के थक चुके हैं, तो चलिए करंट अफेयर्स को करेक्ट तरीके से करना है, ज़्यादा नहीं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम, हर दिन 5 न्यूज़पेपर, 10 यूट्यूब चैनल्स, 20 टेलीग्राम पीडीएफ और अंत में करंट अफेयर्स की पूरी प्रिपरेशन कहा जाती है। सॉल्यूशन, कम करो सही करो, एक रिलायबल सोर्स से सुनिए, करंट अफेयर्स को सिलेबस से कनेक्ट कीजिए, और सबसे इम्पोर्टेंट करंट को स्टैटिक सिलेबस से जोड़िए। करंट अफेयर्स के लिए स्मार्ट अप्रोच, एक रिलायबल सोर्स से सुने, जैसे सम्यक, नेक्स्ट आईएएस, पीआईबी, योजना, कुरुक्षेत्र, सुजस, स्प्रिंग बोर्ड, सम्यक, ये सिरेमिक एकेडमी, क्रोनोलॉजी, मूमल, और भी जैसे नाथ पब्लिकेशन, और भी कोई बुक हो, एक सोर्स से सुने, उसी को 10 बार रिवाइज कर ले, जो आना होगा उसमें से आ जाएगा, और जो नहीं आएगा वो फिर कहीं से भी नहीं आएगा। और आप 2-3 क्वेश्चन बाहर जाएंगे करंट अफेयर्स, तो उसके लिए आप बहुत सारा नहीं पढ़ सकते। करंट अफेयर्स में आप कितना पढ़ो, एक ही मैगजीन को आप कम से कम 10 बार पढ़ोगे ना, तो उसमें से सब कुछ आपको याद रहना चाहिए, तो आप ऐसे ही आप सबसे आगे रहोगे। डेली वीकली बेसिस पर शॉर्ट नोट्स बनाएं, ये ज़रूरी नहीं है, आप मैगजीन के अकॉर्डिंग मैगजीन में अंडरलाइन कर सकते हो। हर इवेंट को सिलेबस के रिलेवेंट टॉपिक से जोड़ें, हाँ ये आरएस के लिए महत्वपूर्ण है, मेंस के लिए। मंथली रिवीजन करें, पीवाईक्यू में करंट से जुड़े क्वेश्चन प्रैक्टिस करें। करंट को स्टैटिक से जोड़िए, कैसे? करंट इवेंट उदाहरण, हाल ही में किसी राज्य में जल संकट गंभीर हुआ, स्टैटिक कॉन्सेप्ट से जोड़े, जलवायु, भारत की नदियाँ और जल संसाधन, राजस्थान की जल स्थिति, भूजल संरक्षण के तरीके, कानून और योजनाएं, नहर परियोजना आदि, एसडी से संबंध। इस तरह आप करंट को बेटर समझेंगे, स्टैटिक ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, आंसर राइटिंग में डेप्थ आएगी और मार्क्स बढ़ेंगे। क्या करें? डेली करंट अफेयर्स पढ़े 30-40 मिनट, शॉर्ट नोट्स बनाएं, सिलेबस से कनेक्ट करें, की पॉइंट्स हाईलाइट करें, वीकली या मंथली रिवीजन करें, पीवाईक्यू प्रैक्टिस करें। याद रखें, करंट अफेयर्स बोझ नहीं है, अगर आप इसे सही तरीके से करते तो ये आपके प्रिपरेशन को कई गुना मजबूत बना देता है। उदाहरण, यदि करंट है हीट वेव, स्टैटिक से जोड़े, भारत का मौसम और जलवायु, ग्रीन हाउस प्रभाव और ग्लोबल वार्मिंग, हीट वेव के कारण और प्रभाव, आपदा प्रबंधन, राजस्थान में हीट वेव की स्थिति। अब एक और क्वेश्चन, टेस्ट सीरीज कब शुरू करें? पहले पूरा सिलेबस कंप्लीट करूंगा, उसके बाद टेस्ट दूंगा, ये अप्रोच गलत है। टेस्ट प्रैक्टिस को प्रिपरेशन के साथ इंटरग्रेट कीजिए, धीरे धीरे लेवल बढ़ाइए और खुद को इम्प्रूव कीजिए। याद रखें, टेस्ट डरने के लिए नहीं है, इम्प्रूव करने के लिए होते हैं। टेस्ट आपको रियल एग्जाम के लिए तैयार करते हैं, रेगुलर टेस्ट बेटर परफॉर्मेंस। टेस्ट सीरीज की सही प्रोग्रेशन, टॉपिक टेस्ट, एक टॉपिक के छोटे छोटे टेस्ट दें, कॉन्सेप्ट और फैक्ट्स मजबूत करें। ज़रूरी नहीं दोस्तों, आप टेस्ट सीरीज से भी ऑनलाइन टेस्ट सीरीज या ऑफलाइन दे सकते हैं, आप एमसीक्यू बुक से भी कर सकते हैं, पीवाईक्यू बुक से भी अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग आप टेस्ट, मतलब सिलेबस पढ़ा उसके अकॉर्डिंग क्वेश्चन देख लिए। सिलेबस टेस्ट, पूरे सब्जेक्ट के टेस्ट दे, सिलेबस कवरेज और अंडरस्टैंडिंग चेक करें। सेक्शनल टेस्ट, एग्जाम पैटर्न के अनुसार सेक्शंस में टेस्ट दे, टाइम मैनेजमेंट इम्प्रूव करें। फुल लेंथ टेस्ट, पूरा पेपर एग्जाम जैसी कंडीशन में दें, एंडोरेंस और स्ट्रेटेजी दोनों इम्प्रूव होंगे। टेस्ट देने के फायदे, अपनी तैयारी का सही आकलन होता है, कमज़ोर टॉपिक्स का पता चलता है, टाइम मैनेजमेंट बेहतर होता है, एग्जाम कॉन्फिडेंस बढ़ता है, रिपीटेड प्रैक्टिस से एक्यूरेसी बढ़ती है। सबसे इम्पोर्टेंट, टेस्ट एनालाइज, 100 क्वेश्चन अटेम्प्ट, 90 सही 10 गलत।
सिर्फ 90 देखकर खुश मत हो जाइए, गलत हुए 10 क्वेश्चंस आपको इम्प्रूव करेंगे। कॉन्सेप्ट, गलत क्वेश्चंस का एनालिसिस कैसे करें, कॉन्सेप्ट नहीं आता, क्वेश्चन गलत पड़ा, कंफ्यूजन था, गैस किया, फैक्ट भूल गए, गलतियों को समझिए, नोट कीजिए, सुधार कीजिए, दोबारा वही गलती मत कीजिए। बेस्ट स्ट्रेटेजी, हर टेस्ट के बाद एनालिसिस जरूर करें, मिस्टेक्स नोटबुक बनाएं, वीक टॉपिक्स की लिस्ट बनाएं, रेगुलर रिवीजन प्लस रीटेस्ट करें, इम्प्रूव रीटेस्ट इम्प्रूव। अब डेली स्टडी प्लान कैसा हो? 14 घंटे पढ़ने का टारगेट बनाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसा शेड्यूल चाहिए जिससे आप लंबे समय तक मेंटेन कर सके। कंसिस्टेंसी, क्वांटिटी, रोज थोड़ा लेकिन नियमित पढ़ना सबसे बड़ा मंत्र है। गोल्डन रूल है 3 इसके: डिसिप्लिन टुडे, बेटर टुमारो, सिलेक्शन फॉरएवर। एक एग्जांपल, डेली स्टडी स्ट्रक्चर। एक और सब्जेक्ट, मुख्य विषय जैसे पॉलिटी, हिस्ट्री, जियोग्राफी, इकोनॉमी आदि 2-3 घंटे कॉन्सेप्ट बिल्डिंग और डीप स्टडी। दूसरा सब्जेक्ट अल्टरनेटिव डे पर चेंज कर सकते हैं, 2 घंटे कंप्लीट टॉपिक नोट्स बनाए। करंट अफेयर, न्यूज़पेपर, मैगजीन, करंट नोट्स 1 से 1.5 घंटे, डेली अपडेटेड मेक शॉर्ट नोट्स। पीवाईक्यू टेस्ट 1-2 घंटे, प्रैक्टिस एक्यूरेसी, रिवीजन आज पढ़े हुए का रिवीजन प्लस शॉर्ट नोट्स 1 से 1.5 घंटे, एक्टिव रिकॉल, लॉन्ग टर्म मेमोरी। टोटल इफेक्टिव स्टडी टाइम लगभग 7 से 8 घंटे। क्वालिटी स्टडी, ध्यान रखने योग्य बातें इसमें क्वालिटी, क्वांटिटी। डिस्ट्रैक्शन को मिनिमम रखें, मोबाइल यूज लिमिट करें, शॉर्ट ब्रेक ले 5 से 10 मिनट, स्लीप 6 से 7 घंटे जरूर ले, वीकली एक दिन हाफ डे रिवीजन प्लस प्लानिंग के लिए रखें। हर स्टूडेंट की परिस्थिति अलग होती है, पूरे दिन टाइम है, डीप स्टडी, मल्टीपल सेशंस, टेस्ट एंड रिवीजन। जॉब करने वाले अर्ली मॉर्निंग स्टडी, नाइट स्टडी, वीकेंड प्लानिंग। फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज वाले फिक्स टाइम ब्लॉक, शॉर्ट प्लस इफेक्टिव स्टडी, रेगुलर रिवीजन। अपना सस्टेनेबल टाइम टेबल बनाए, अपना गोल क्लियर रखें, अपने वीक एंड स्ट्रॉन्ग एरियाज पहचाने, एनर्जी लेवल के अकॉर्डिंग टाइम फिक्स करें। स्टडी प्लस हेल्थ प्लस फैमिली बराबर बैलेंस मेंटेन रखें। दूसरों का टाइम टेबल आपको इंस्पायर कर सकता है, लेकिन खुद का प्लान ही आपको सक्सेस दिलाएगा। अब है वीकली स्ट्रेटेजी। स्मार्ट प्लानिंग ही सही दिशा में लगातार प्रगति की कुंजी है। डेली स्टडी के साथ वीकली प्लानिंग भी जरूरी है। हर सप्ताह के अंत में सिर्फ 3 चीजें चेक करें: प्लान, रिव्यू, इम्प्रूव, रिपीट। मैंने क्या पढ़ा इस सप्ताह, अपने कौन कौन से टॉपिक्स और सब्जेक्ट पूरे किए, कितना रिवाइज किया, पढ़े हुए टॉपिक्स में से कितना रिवीजन हो पाया, टेस्ट में मेरी कमजोरी कहाँ रही, कौन से टॉपिक्स या टाइप के सवाल में गलतियाँ हुई। फिर अगले सप्ताह की प्लानिंग ऐसे करें: एनालाइज, इस सप्ताह के परफॉर्मेंस को डिटेल्स में एनालाइज करें। आइडेंटिफाई वीकनेस, अपनी वीक एरियाज और बार बार होने वाली गलतियों को आइडेंटिफाई करें। अलोकेट टाइम, वीकनेस के प्रपोर्शन में टाइम एलोकेट करें। प्लान स्मार्ट, नेक्स्ट वीक का स्मार्ट एंड रियलिस्टिक प्लान बनाएं। एग्जीक्यूटिव एंड इम्प्रूव, ना प्लान को एग्जीक्यूट करें और लगातार इम्प्रूव करते रहे। उदाहरण से समझे, जैसे अगर जियोग्राफी में लगातार गलतियां हो रही हैं तो रिवीजन बढ़ाइए, मैप प्रैक्टिस कीजिए, पीवाईक्यू और टेस्ट ज़्यादा लगे, वीक टॉपिक्स को प्रायोरिटी दें। अगर करंट अफेयर स्ट्रॉन्ग है उस पर कम समय दीजिए, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स और नोट्स रिवाइज कीजिए, टाइम बचाकर कमजोर सब्जेक्ट पर लगाइए। हर सप्ताह खुद की प्रोग्रेस को मापिए, कमजोरियों पर काम कीजिए और बेहतर वर्जन बनते जाइए। अब है सेल्फ स्टडी करने वालों की 7 सबसे बड़ी गलतियां जानिए तभी सफलता पाइए, गलतियों से सीखेंगे तभी सिलेक्शन मिलेगा। बार बार स्ट्रेटेजी बदलना। एक स्ट्रेटेजी को पर्याप्त समय दिए बिना बदल देना क्या करे। एक स्ट्रेटेजी चुने और उसे समय दे, कम से कम 2-3 महीने तक फॉलो करें। बहुत ज़्यादा बुक्स, हर सब्जेक्ट के लिए मल्टीपल सोर्सेज क्या करें, लिमिटेड सोर्सेज, मल्टीपल रिवीजन। सिर्फ पढ़ना, क्वेश्चंस प्रैक्टिस नहीं, क्या करें, हर टॉपिक्स के साथ पीवाईक्यू और प्रैक्टिस जरूर करें। रिवीजन को पोस्टपोन करना, रिवीजन कल से, पहले सिलेबस पूरा कर लेते और सिलेबस कभी प्रॉपरली रिवाइज नहीं होता, क्या करें, रिवीजन को शुरुआत से ही प्लान और शेड्यूल करें। टेस्ट से डरना,
कम मार्क्स आने के डर से टेस्ट ही नहीं देना। क्या करें, टेस्ट आपकी कमजोरी दिखाता है, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत है। दूसरों से कंपैरिजन, उसने 12 घंटे पढ़ा, उसने 15 बुक्स कर ली, उसके 180 मार्क्स आए। दूसरों की जर्नी, रिसोर्सेज और समय अलग होते हैं। अपना कंपटीशन अपनी डेली इम्प्रूवमेंट से करें, किसी और से नहीं। मोटिवेशन के भरोसे तैयारी, मन नहीं कर रहा है, मोटिवेशन रोज नहीं आएगा, डिसिप्लिन आपको रोज पढ़ाएगा। डिसिप्लिन बनाइए, टाइम टेबल फॉलो कीजिए और कंसिस्टेंसी बनाई रखिए। याद रखिए, गलतियां करना गलत नहीं, उन्हें रिपीट करना गलत है। बी अवेयर, एनालाइज और इम्प्रूव, यही सफलता का रास्ता है। स्मार्ट स्टडी, हार्ड वर्क प्लस डिसिप्लिन सिलेक्शन। अब क्या महंगी कोचिंग जरूरी है? महंगी कोचिंग सिलेक्शन की गारंटी नहीं है। सही स्ट्रेटेजी और कंसिस्टेंसी जरूरी है। सही समझ, सही चुनाव, तभी होगा सिलेक्शन। इंफॉर्मेशन तक पहुंच पहले से आसान है। यूट्यूब लेक्चर्स, पीडीएफ नोट्स, ऑनलाइन आर्टिकल्स, एप्स एंड प्लेटफॉर्म्स, ऑनलाइन कम्युनिटीज। लेकिन इंफॉर्मेशन ज़्यादा होने का मतलब प्रिपरेशन आसान नहीं होना नहीं है। आपको इंफॉर्मेशन को फिल्टर करना होगा। सिलेबस से कनेक्ट करें, रिलायबल सोर्सेज सुने, क्वालिटी ओवर क्वांटिटी, अननेसेसरी मटेरियल हटाए। सही सोर्सेज चुनने होंगे। स्टैंडर्ड्स बुक, ट्रस्टेड टीचर्स, ऑफिशियल रिसोर्सेज, पास्ट ईयर क्वेश्चंस, न्यूज़पेपर या मैगजीन। डाउट सॉल्व करने होंगे। सेल्फ थिंकिंग, रेफरेंस बुक्स, ऑनलाइन फॉर्म्स, मेंटर्स या सीनियर्स, कॉन्सेप्ट क्लियरिटी। अपनी प्रिपरेशन को ट्रैक करना होगा। डेली प्लान, वीकली रिव्यू, टेस्ट एनालिसिस, वीकनेस आइडेंटिफाई, इम्प्रूवमेंट प्लान के द्वारा। कोचिंग रिक्वायरमेंट या ऑप्शंस। कोचिंग यूजफुल हो सकती है अगर कॉन्सेप्ट समझने में दिक्कत हो, डिसिप्लिन मेंटेन करने में दिक्कत हो, रेगुलर गाइडेंस और फीडबैक चाहिए, कॉम्पिटिटिव एनवायरनमेंट की ज़रूरत हो, टाइम मैनेजमेंट इंप्रूव करना हो। सेल्फ स्टडी ज़्यादा अच्छा परफॉर्म कर सकता है अगर आप सेल्फ डिसिप्लिन्ड है, सेल्फ लर्निंग की एबिलिटी है, राइट रिसोर्सेज तक पहुँचे, टाइम मैनेज कर सकते हैं, एनालिसिस और इम्प्रूवमेंट पर फोकस। कोई एक फॉर्मूला हर स्टूडेंट पर लागू नहीं होता। बजट डिफरेंट, लर्निंग स्टाइल डिफरेंट, फैमिली रेस्पॉन्सिबिलिटीज डिफरेंट, टाइम अवेलेबिलिटी डिफरेंट, गोल्स डिफरेंट। याद रखें, आखिर में सिलेक्शन उन्हीं का होता है जो राइट स्ट्रेटेजी प्लस हार्ड वर्क प्लस कंसिस्टेंसी प्लस पेशेंस बराबर सक्सेस। किन स्टूडेंट के लिए सेल्फ स्टडी बेस्ट है? पहले खुद को पहचानिए, फिर सही फैसला कीजिए। खुद को समझो, खुद को सुधारो, खुद को सफल बनाओ। सेल्फ स्टडी आपके लिए बेस्ट है अगर आप डिसिप्लिन्ड है, आप खुद को रोज पढ़ने के लिए मोटिवेट और डिसिप्लिन रख सकते हैं। लंबे समय तक एक स्ट्रेटेजी फॉलो कर सकते हैं, बार बार स्ट्रेटेजी बदलने की आदत नहीं है। सिलेबस समझ सकते हैं, आप खुद सिलेबस को समझकर प्लान बना सकते हैं। पीवाईक्यू एनालाइज कर सकते हैं, आप पीवाईक्यू को समझकर एग्जाम पैटर्न और कॉन्सेप्ट को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अपना टाइम टेबल मेंटेन कर सकते हैं, आप अपना शेड्यूल बनाकर उसे फॉलो कर सकते हैं। मिस्टेक एनालाइज कर सकते हैं, आप अपनी गलतियों को आइडेंटिफाई करके उन्हें सुधारने पर काम करते हैं। याद रखें, सेल्फ स्टडी में सिलेक्शन पूरी तरह से संभव है अगर अप्रोच सही और एफर्ट कंसिस्टेंट हो। राइट स्टूडेंट अपनी स्ट्रेंथ को पहचानता है, कमजोरी पर काम करता है और जीत हासिल करता है। आपके आपको स्ट्रक्चर्ड गाइडेंस की ज़रूरत पड़ सकती है अगर आप रूटीन मेंटेन करने में परेशानी होती है, आप रेगुलर स्टडी रूटीन फॉलो नहीं कर पाते, बार बार रिसोर्सेज बदलते हैं, एक बुक या सोर्सेज को पूरा नहीं करते हैं, डायरेक्शन समझ नहीं आती, क्या पढ़े, कैसे पढ़े, कब पढ़े, क्लियर नहीं होता, डाउट एक्यूमुलेटेड होते रहते हैं, टेस्ट और रिवीजन अवॉइड करते, तो आपको कोचिंग की ज़रूरत है। फाइनल, सही स्ट्रेटेजी, सही डायरेक्शन, सही एक्शन, सफलता पक्की। सेल्फ स्टडी की पूरी स्ट्रेटेजी एक पावरफुल फॉर्मूला है। एक ही लक्ष्य, आरएस में सिलेक्शन। एक ही लक्ष्य रखे, आपका लक्ष्य वो रखे जिसमें सिलेबस सेम हो, जैसे आरएस के साथ आप एसआई और ईओआरओ की प्रिपरेशन कर सकते हैं।
आरपीएससी की तैयारी करें तो आप आरपीएससी की तैयारी कीजिए। आरएसएसबी बोर्ड का अलग कॉन्सेप्ट है, उसके क्वेश्चंस अलग आते हैं, आरपीएससी का अलग आता है। तो आप एक लक्ष्य तय करिए। सिलेबस, पूरे सिलेबस को समझो, टॉपिक्स को तोड़ो और प्रायोरिटीज करो। पीवाईक्यू आपका रियल गाइड है। पैटर्न और ट्रेंड समझो। लिमिटेड सोर्सेज कम लेकिन बेस्ट सोर्सेज सुनो। बार बार रिसोर्सेज बदलना बंद करो। कॉन्सेप्ट्स को डीपली समझो। बेसिक्स स्ट्रॉन्ग होंगे तो कॉन्फिडेंस आएगा। स्मार्ट नोट्स बनाओ, शॉर्ट, क्रिस्प और रिवीजन फ्रेंडली। रिवीजन, साइंटिफिक रिवीजन करो। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ रिवीजन प्लान के साथ। टेस्ट, रेगुलर टेस्ट दो। टॉपिक, सब्जेक्ट, सेक्शनल और फुल लेंथ सब ज़रूरी है। टेस्ट, हर टेस्ट का एनालाइज ज़रूर करो। गलती क्यों हुई इसे आइडेंटिफाई करो और सुधारो। रिपीट, इस बार पूरे साइकिल को बार बार रिपीट करो। कंसिस्टेंसी ही जीत दिलाती है। हर दिन बेहतर बनो, हर टेस्ट से सीखो। हर साइकिल के साथ आप और मजबूत बनोगे। सिलेबस, पीवाईक्यू, लिमिटेड सोर्सेज, कॉन्सेप्ट बिल्डिंग, नोट्स, रिवीजन, टेस्ट, टेस्ट एनालिसिस और रिपीट, ये है एक सही फॉर्मूला, एक सही डायरेक्शन और एक अटूट कंसिस्टेंसी सिलेक्शन की। फाइनल, तो अब आप वापस उसी सवाल पर आते हैं, क्या सेल्फ स्टडी से आरएस में सिलेक्शन हो सकता है? उत्तर है हाँ। लेकिन सिर्फ सेल्फ स्टडी करने से नहीं, सेल्फ स्टडी करने से नहीं, सही सेल्फ स्टडी करने से। और शायद इस पूरे वीडियो की सबसे इम्पोर्टेंट लाइन यही है कि सिलेक्शन सेल्फ स्टडी कहने से नहीं, सही सेल्फ स्टडी करने से होगा। सिलेक्शन कोचिंग से नहीं, आपके प्रिपरेशन से होता है। कोचिंग की कमी को एक्सक्यूज मत बनाइए और कोचिंग लेने को सिलेक्शन की गारंटी भी मत समझिए। कोचिंग की कमी को एक्सक्यूज मत बनाइए, बहाने नहीं, बहादुरी चाहिए। परिस्थितियां नहीं, निर्णय मायने रखते हैं। आप ही अपने भविष्य के निर्माता हैं। कोचिंग को सिलेक्शन की गारंटी मत समझिए। कोचिंग मदद कर सकती है लेकिन सिलेक्शन आप दिलाते हैं। किसी और का पढ़ना आपके लिए सिलेक्शन नहीं लाएगा, अंततः मेहनत आपको ही करनी पड़ेगी। अगर आपके पास ये हैं तो आप सही दिशा में हैं। सही स्ट्रेटेजी, सही रिसोर्सेज, आप लगातार पढ़ रहे हैं, पीवाईक्यू कर रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं, टेस्ट दे रहे हैं, अपनी मिस्टेक सुधार रहे हैं, तो आप एक निश्चित रूप से एक सीरियस आरएस एस्पिरेंट की तरह प्रिपेयर कर रहे हैं। अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हैं तो कमेंट में सेल्फ स्टडी लिखिए। और अगर आप चाहते हैं कि अगली वीडियो में मैं आपको बताऊं आरएस सेल्फ स्टडी का कंप्लीट रोड मैप शुरुआत से प्रीलिम्स तक, कमेंट में रोड मैप लिखिए। तो दोस्तों, आपको ये गाइडेंस वीडियो कैसा लगा? वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू दोस्तों।